हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे उसे ध्यान से सुनना। वो ये है कि एक्सरसाइज ये आपका दिया गया है 5.1, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथ है, जो कि नेशनल लेवल की है, सबके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत गौर से समझना। कह रहा है कि दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 समपूरक कोण है। समपूरक कोण को हमने आपको बताया था, इसे सप्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहले तो मतलब समझो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा करना क्या है। देखो यार, समपूरक पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। किन्हीं भी दो कोणों का योगफल यानी कि सम जब जोड़ने पर 180 अंश होता है तो वो समपूरक होता है, जानते हो ना। इसके अलावा पूरक आपने पढ़ा था, पूरक पढ़ा था, कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री जब दो कोण को जोड़ने पर योग 90 होता है तो कंप्लीमेंट्री होता है, जिसे हिंदी में पूरक कहते हैं। जबकि सप्लीमेंट्री मीन्स समपूरक। समपूरक में दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। अगर एक कोण 45 अंश का है तो दूसरा कोण कितने का होगा बताओ? मतलब 45 में इतना जोड़ दो कि 180 आ जाए, तो वो क्या होगा? पूरक होगा। पूरक नहीं, समपूरक, सॉरी, ठीक है। तो कह रहा कि भैया ये दोनों कोण जो हैं समपूरक हैं। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी समपूरक बने रहें? मतलब व्रत हैं, खाना भी खा लें फिर भी भगत बने रहें, कुछ ऐसा ही बोल रहा है ये। वो कैसे होगा ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 5 किलो आपके पास है क्या? आलू। आलू आप सभी जानते होंगे, पोटैटो बोलते हैं इंग्लिश में। 5 किलो आलू है और एक तराजू आपको दे दिया जाए और तराजू पे आपको तौलना है। तराजू पे आपको तौलना है। अब दोनों पलड़ा क्या हो गया? दोनों पलड़ा बराबर है तराजू का, आपको तौलना है। अब कह रहा कि एक पलड़ा से आप कुछ आलू निकालो, एक पलड़ा से आप कुछ आलू निकालो। टोटल आलू कितनी थी याद रखना, 5 किलो है। ध्यान से बहुत समझो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बस जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। आलू 5 किलो है, आपने तराजू उठाया। भैया तराजू पलड़ा वाली, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला कांटा नहीं, देखे होगे पलड़ा वाली ना। 5 किलो आलू थी, 2.5 किलो हमने एक में रखा था, 2.5 किलो एक में रखा था। ये तराजू का पलड़ा है, एक ये है। ये ऊपर से ऐसे ऐसे डंडी लगी है, ऐसे आप देखे होगे ना तराजू। कौन कौन देखा है बताना? ऐसे ऐसे डंडी लगी होती है ना, ऊपर यहाँ पकड़ के उठाते हैं। तो इसमें 2.5 किलो आलू रखी है, इसमें 2.5 किलो रखी है, इसको उठाया जा रहा है। दोनों पलड़ा अभी बराबर है क्योंकि 2.5 इसमें 2.5 इसमें। कह रहा कि यदि एक पलड़ा से कुछ आलू कम किया जाए, यदि एक पलड़ा से कुछ आलू को कम किया जाए तो दूसरे पलड़ा पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये भी ना हो कि आलू की मात्रा 5 किलो से कम ना हो दोनों पलड़ों में। बताओ ज़रा सोचो, गजब अंधेर है ना भैया। इसमें से अगर आप आलू निकाल लोगे तो ये हल्का हो जाएगा। मान लो आपने 200 ग्राम आलू निकाल लिया तो 4 किलो 800 ग्राम बची। लेकिन कह रहा है कि ये आलू की मात्रा दोनों में 5 किलो से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप निकालोगे तो उसे कहीं फेंको नहीं, क्या करो, उसको निकाल के इसी में फिर डाल दो। इसमें से निकालो, इसमें डाल दो, तो क्या होगा? आलू की मात्रा बराबर बनी रहेगी, क्योंकि पहले दोनों में 2.5 थी, इसमें से हमने निकाल के थोड़ा इसमें डाल दिया। ये हल्का हो गया, थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये क्या हुआ? बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। बढ़ना जरूरी है क्योंकि कह रहा मात्रा ना कम होने पाए। तो बस वही कहानी यहाँ पर है भैया, ठीक है, समझ गए ना। देखो कह रहा है ये दोनों, पहला नंबर तो समपूरक हैं। समपूरक का मतलब ये है कि वो दोनों 180 अंश के कोण हैं, मतलब दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आ रहा है। तो कह रहा है कि यदि कोण 1 में कमी किया जाए, कमी, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी समपूरक बने रहें? तो बढ़ जाएगा ना, सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये मान लो कि ये दोनों कोण जो थे, मतलब जो ये दोनों कोण समपूरक थे वो कितने कितने के थे? मान लो एक कोण था 110 अंश का और एक कोण था 70 अंश का, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कोण 1 था, वो कोण 2 था। कह रहा कोण 1 में अगर क्या हो, कमी की जाए तो कोण 2 में क्या फ़र्क पड़ेगा जिससे दोनों फिर भी समपूरक बने रहें। तो मान लो इसमें हमने 10 डिग्री की कमी कर दिया, अब ये कोण 100 हो गया, तो क्या होगा? अब ये कोण अगर 70 रहेगा तब तो समपूरक बनेगा नहीं, क्योंकि 170 होगा। तो ये 10 इसमें बढ़ जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। मतलब जब 110 था तो ये 70 था, जब ये 100 हो गया तो ये 80 हो गया। क्यों? क्योंकि हमें दोनों का योगफल 180 हर हाल में लाना है। कंडीशन दे रहा है ना कि वो समपूरक बने रहना चाहिए, यानी 180 अंश उसका योगफल होना चाहिए। तो आप समझ गए ना ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भैया, लिख लो जल्दी फट से।
अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि आप और आगे ऐसे पढ़ सकें।